दोस्तों एमके स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 अभ्यास 2D से क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस संख्या का वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसकी जो संख्या हैं उन्हें गिनती करके 1 2 3 4 जो भी संख्या है वो उसकी संख्या हम लिख देंगे, वही आपके अंक होंगे। तो देखो हम इसमें जो पहला काम करते हैं ये हम जो वर्गमूल निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं भाग विधि से। तो देखो यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, पहले जोड़े इस साइड से ही बनाएंगे, हम इधर से जोड़े बनाएंगे आपके। तो देखो एक दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। जो भी संख्या हम उठाएंगे वो जोड़े से ही उठाएंगे। इसमें एक एक करके जैसे हम एक साधारण रूप से जो भाग करते हैं उसकी तरह से नहीं करेंगे। इसमें भाग विधि में उसमें हम एक एक संख्या उठाते हैं, लेकिन इसमें हम एक जोड़ा ही उठाएंगे दो संख्या का। तो हम क्या करें, पहले इसमें देते हैं। देखो जितनी भी संख्या यहाँ पर आप रखेंगे उसमें उतने का ही गुणा होगा। जैसे यदि हम यहाँ 6 रख लें तो 6 में 6 का ही गुणा होगा, तो 6 6 36 हो जाता है। ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम है, इसलिए ये मैच नहीं करेगा आपका। तो यहाँ क्या करें, हम 5 रखेंगे तो 5 25। तो हमें यहाँ आंसर वाले में पार्ट में भी हमें 5 लिखना है और यहाँ हमें 25 लिख देना है। अब ये 25 लिख दिया, अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से हमने एक हासिल लिया तो 12 में से 5 गए तो आपके ये 7 बचे। यहाँ 2 में से 2 कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या करेंगे, हम आगे वाला एक जोड़ा पूरा उतार लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, हम जितना हमने यहाँ रखा था उतना ही इसमें जोड़ देंगे। तो हम यहाँ 5 है तो इसमें 5 ही जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कितना रखें कि ये डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों हम ये यहाँ 7 रख लेते हैं, 7। तो देखो यहाँ और हमें 7 रखा है तो 7 का इस पूरी संख्या में हमें गुणा करना होगा। तो देखो 107। तो देखो इसमें 7 का गुणा करें तो ये 7 7 49 का 9 हो गया और हासिल का 4। देखो 7 का इसमें देंगे 0 हो जाएगा, तो पहले वाला नंबर है हमारा 4 बचा हुआ वही रख देंगे और 7 1 7, ये हो जाएगा 749 हो रहा है। अब दोस्तों देखो यदि हम इसे 8 रख लेते हैं तो वो बहुत ओवर हो जाएगा। देखो 108 और 8 का इसमें गुणा करें तो 8 64 के 4 हासिल का 6, ये 0 है, 8 का 0 हो जाएगा, 6 रख लेंगे और 8 1 8, तो 864 हो गया और ये 790 हमारा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया, इसे नहीं लेंगे, हम इसे ले लेंगे 7 वाले को। तो ये आपका 749 हो गया। अच्छा हमने यहाँ कितना रखा था, 7, इसलिए हमें ये उत्तर में भी 7 रखना पड़ेगा। अब ये माइनस कर लेते हैं, यहाँ से हमने एक हासिल लिया 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1 बचा। यहाँ कितना बचा आपका 8, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे वाला ये 16 रख लेंगे पूरा जोड़ा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 7 रखा था हमने तो 7 रखने से जोड़ देंगे तो 7 दूने 14, 14 का कितना हो जाएगा 4, हासिल का 1 तो 0 है तो 1 आ जाएगा और ये यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 114 हो गया। अब हमें ये 4116 में देना है। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये इसके बराबर हो जाए लगभग या कट जाए। तो हम यहाँ पर क्या रखें, 3 रख लेते हैं। यानी हम देखो यहाँ देखते हैं 1143 में 3 रखा है तो 3 से ही गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2, हासिल का 1, 3 एकन 3 और 1 4 और 3 एकन 3, यानी 3429 हो गया। और यदि हम यहाँ पर यहाँ पर ये 4 रख लेते हैं तो 4 से ये 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल का 1, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 एकन 4, ये आपको हो गया 4576। लेकिन हमारा ये तो 4100 ही है, इसका मतलब है 3 बार ही हमारा फिट बैठता है, 3 बार फिट बैठता है तो यही संख्या ले लेंगे हम। तो यह हो जाएगा आपका 3429, ये 3429 तीर रखा है हमने यहाँ, तो यहाँ पर भी हम तीर रखेंगे।
अब इसे माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक हाथ से लिया तो 16 हो गया, और 16 में से 9 गए तो आपका ये 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा 0, तो यहाँ से एक हाथ से ले लेंगे 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 8। तो यहाँ हो गया 0 आपका। यहाँ से एक हाथ से लिया तो 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यानी 687। यहाँ 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद में हम क्या करें, आगे वाला नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेंगे। इधर हमारा क्या था 3 रखा था, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, 4 का 4, 1 का 1 और 1 का 1 ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कितना रखें, ये कट जाए, तो हम यहाँ 6 रख लेते हैं। देखो यहाँ देखते हैं हम, ये 4 और ये 6, तो 6 रखा है हमने, तो 6 का ही गुणा करें हम। 6 36 के 6 हासिल के 3, 6 36 और 3 39 के 9 हो जाएंगे, और 3 बचा, 6 चौक 24 और 3 27, 7 हासिल के 2 बचे, 6 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 6 यानी 68,796। ये पूरा का पूरा फिट का फिट बैठ गया। तो हमारा 6 यहाँ रखा है, तो 6 ही हम यहाँ रख लेंगे। यहाँ रखा हमने, तो ये कितना हो गया 68,796 हो गया। अब दोस्तों इसमें से हमने माइनस किया तो कुछ नहीं बचा। उसके बाद में हमारा जो वर्गमूल आया है, यानी वर्गमूल, हमारा जो वर्गमूल है वो कितना आया है 5736। अब इसमें संख्याएं कितनी हैं, देखो 1 2 3 4। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, और उत्तर में हम क्या लिखेंगे 4 अंक। यहाँ पर हम 4 अंक लिखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। दोस्तों ये जो संख्या दी है ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकाल करके उसमें जितने अंक होंगे वो अंक हमें लिखने होंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ये हम जो वर्गमूल निकाल रहे हैं वो भाग विधि से निकाल रहे हैं। यहाँ देखो इसके जोड़े बनाएंगे हम, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक ये बन गया। यहाँ पर जब भी हम भाग विधि से करते हैं तो उसमें हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं, और जोड़े आपके ये जो राइट साइड होती है इधर से हम जोड़े बना के चलते हैं। इधर से देखो ये पहले ये बनाया हमने, फिर ये, फिर ये, फिर ये बनाया। अब उस हिसाब से हम करते हैं। तो देखो पहले हम 8 लेते हैं, और 8 ही यहाँ रखा हमने। तो जो भी संख्या रखी है हमने, मतलब जितनी संख्या रखी है उतने का ही उसमें गुणा करते हैं। तो 8 में 8 का ही गुणा करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 64 हो गया, ये 64 हुआ, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ इसमें क्या करेंगे, उतने ही संख्या हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, और यहाँ पर हम अगला नंबर ले लेंगे। ये वाला पूरा हमने जोड़ा ले लिया, ये जोड़ा ले लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम 0 रख लें, 160 हो गया, क्या इसमें चला जाएगा, ये छोटी है संख्या, नहीं जाएगा। यदि हम 1 रख लें तब भी वो ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आगे वाली संख्या लेनी है। लेकिन आगे वाली संख्या लेने के लिए क्या करेंगे, हम एक 0 रखेंगे। यहाँ पर एक 0 रखते ही हमें एक आगे वाला जो जोड़ा है आपको भी मिल जाएगा। तो देखो ये वाला आपका जोड़ा, ये 43 वाला तो ले लिया हमने, अब ये 27 वाला जोड़ा आपके पास में आ जाएगा, ये आ गया। अब ये जोड़ा आ गया तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 रख लें, चेक कर लेते हैं। देखो 1 6 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 रखा है तो 2 का ही गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर
तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक काम और करना पड़ेगा। जैसे हमने ये जो 0 रखा है यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर भी आएगा आपकी संख्या में, और यहाँ आप 2 रखें आप, और 2 अभी नहीं, पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद रखेंगे वहाँ 2। तो देखो 1 6 0 2 ये हो गया। इसमें 2 का ही गुणा करें तो 2 2 4 हो जाएगा, और 0 का 0, 2 6 12 के 2, हासिल का 1, 2 1 2 और 3, यानी ये 3204 हो गया। यदि हम यहाँ पर ये 3 रख लें तब कितना होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 0 यानी 3 छक्का 18 के 8, हासिल का 1, 3 1 3 और 1 4, यानी ये 4327 है और ये कितना 4809 हो गया। तो ये नहीं मैच करेगा, इसलिए हमें इसे रखना पड़ेगा, यानी 3204 रखेंगे। हमने 3204 रखा, तो देखो 2 रखा है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर भी रखेंगे। अब 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, और ये आपका 2 बच जाएगा, और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा ये। और यहाँ क्या करें हम, 2 ऐड करते हैं यहाँ, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हो गया। अब यहाँ पर हम ये हमने संख्या उतार ली, उसके बाद में अपना आगे वाला जो पेयर है उसे भी ले लेंगे यहाँ। इसे लिया, इसे लेने के बाद में अब हम क्या करें, देखो यहाँ 1 6 0 4 में हम 7 रखते हैं और 7 का ही गुणा करें। 7 का हमने गुणा किया इसमें, तो 7 7 49 के 9 और हासिल के 4, 7 चौक 28, 2 30 और 2 32 के 2, हासिल के 3, तो 3 का 3 लिख देंगे यहाँ, 7 6 42 के 2, हासिल के 4, 7 1 7 और 4 11। तो देखो 7 पे हमारे 11, यानी 1,12,329, 1,12,329 ये पूरा का पूरा आ गया। तो हम क्या रखें यहाँ पर, हम ये 7 रख लेंगे, यहाँ पर भी 7 रख देंगे, तो ये 1 1 2 3 2 9 हो जाएगा। ये हो गया। तो इसमें से हम माइनस करेंगे इस संख्या में से इस संख्या को, ये बराबर है दोनों संख्या, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ ये जो वर्गमूल है, यानी वर्गमूल इसका कितना आ गया आपका, ये वर्गमूल आ जाएगा आपका 8027 हो गया। अच्छा, जो अंक होंगे इसमें अंक कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4 अंक, ये 4 अंक हो जाएंगे आपके।